Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are good, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 25 of English grammar, that is the Birbal's wit. Chapter number 25 है हमारा इंग्लिश ग्रामर में बीरबल्स विट. Who was बीरबल? बीरबल कौन थे? ये हमारी स्टोरी है. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल. Akbar was a king and Birbal was one of the Navratans of Akbar's court. Read the story carefully. अकबर और बीरबल, आपने स्टोरीज़ बहुत सारी सुनी होंगी अकबर एंड बीरबल की. तो अकबर हमारे एक किंग थे, एक राजा थे और उनके कोर्ट में नवरत्न थे, यानी कि नौ बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल थे, जिनमें से एक थे बीरबल. तो ये उन्हीं की स्टोरी है, बीरबल की इंटेलिजेंट, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर, उनकी विट के ऊपर यहाँ पर एक स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. Birbal was one of the Navratans of Akbar's court. He was known far and wide in the city of Agra for being as wise as an owl. People would visit him in large numbers to get solutions to their problems. अब ये स्टोरी बता रहे हैं बीरबल के बारे में कि बीरबल जो हैं वो अकबर के कोर्ट के नवरत्न में से, 9 रत्नों में से एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पीपल थे, यानी कि उनके जो राजमहल था, राज दरबार था, वहाँ पर 9 बहुत इंटेलिजेंट पीपल थे और उनमें से 1 जो थे वो हमारे बीरबल हैं. वो बहुत He was known far and wide in the city of Agra for being as wise as an owl. वो आगरा में दूर दूर तक जाने जाते थे कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ये हमारा एक फ्रेज़ है, एज वाइज एज एन आउल. इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो बहुत अक्लमंद होता है. जो दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए, कि जो उन लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी वो बीरबल के पास आते थे कि वो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकें. सेकेंड पैराग्राफ. Once a rich merchant went to Birbal and told him that he had been robbed by someone. एक बार क्या होता है, एक बहुत रिच मर्चेंट, एक बहुत ही अमीर सौदागर जो अपनी चीज़ों को बेचता है, एक बहुत रिच मर्चेंट बीरबल के पास आता है और उनसे कहता है कि किसी ने उनके यहाँ पर चोरी कर ली है, यानी मर्चेंट के यहाँ पर चोरी हो गई है. वो अपनी ये प्रॉब्लम बीरबल के पास लेकर आता है. He suspected one of his servants had committed the theft. He requested Birbal to help him catch the culprit. बीरबल agreed to help the merchant. अब मर्चेंट कहता है कि उन्हें अपने एक सर्वेंट पर, एक मुलाजिम पर शक है, सस्पेक्ट है कि उसी ने चोरी की है. वो बीरबल से रिक्वेस्ट करता है कि कल्प्रिट को पकड़ने में मदद कीजिए, यानी कि जिसने भी चोरी की है उसको पकड़ने में मेरी मदद कीजिए. बीरबल जो है वो मर्चेंट की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं, हेल्प करने के लिए सहमत हो जाते हैं. The next day, Birbal went to the merchant's house and called all the servants. He gave them a stick each and told them that all the sticks were equal in length. अगले दिन क्या होता है, बीरबल जो है वो मर्चेंट के हाउस जाते हैं, मर्चेंट के घर पर जाते हैं और जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वहाँ पर उनको बुलाते हैं और क्या करते हैं. He gave them a stick each and told them that all the sticks were equal in length. वो उनको सबको एक एक स्टिक देते हैं, यानी मर्चेंट के घर पर जितने भी सर्वेंट्स होते हैं उन सबको एक एक स्टिक देते हैं और कहते हैं कि मैंने जो आप सबको एक एक स्टिक दी है उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि सब स्टिक्स बराबर हैं. देखिए यहाँ पर शो हो रहा है पिक्चर में, सबको 1-1 स्टिक दी जा रही है. ये जितने भी सर्वेंट्स हैं कि सब जितनी भी स्टिक्स मैंने आपको दी है वो सब इक्वल हैं लेंथ में. He then added, these sticks are magical. अब वो साथ में क्या कहते हैं, जो मैंने आपको स्टिक्स दी हैं वो मैजिकल स्टिक्स हैं, जादुई स्टिक्स हैं. The thief's stick will grow 2 inches longer at night, so keep the sticks with you through the night and bring them back to me in the morning. तो आप क्या करना है, मैंने जो आपको स्टिक्स दी हैं वो जादुई हैं और वो रात में क्या होगी, जो भी थीफ होगा यानी कि जो भी चोर होगा उसकी स्टिक रात को 2 इंच और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो लॉन्गर हो जाएगी 2 इंचेस. तो इसीलिए आप रात भर उन स्टिक्स को अपने पास रखिए एंड इन द मॉर्निंग में मुझे ये स्टिक्स वापस ला कर दीजिए. अब वो क्या कहते हैं, यानी कि अब तक वो सबको एक एक मर्चेंट को एक एक स्टिक दे देते हैं सबको और वो कहते हैं कि जितनी भी मैंने सबको स्टिक्स दी हैं वो लेंथ में इक्वल हैं, लेकिन जिसने भी चोरी की है रात में उसकी स्टिक जो है वो 2 इंच बड़ी हो जाएगी. तो रात भर इन स्टिक्स को आप अपने पास रखिए और मॉर्निंग में मुझे ला कर दिखाइए.
द नेक्स्ट मॉर्निंग बीरबल विजिटेड द मर्चेंट अगेन। अगली सुबह बीरबल दोबारा मर्चेंट के घर पे जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ही कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू रिटर्न द स्टिक्स। वो सभी सर्वेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो रात मैंने आपको स्टिक्स दी थी अब वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। ऑल द स्टिक्स एक्सेप्ट वन वर ऑफ द सेम लेंथ। अब क्या होता है, सारी स्टिक्स सेम लेंथ की होती है लेकिन एक स्टिक की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। ओनली वन स्टिक वॉज शॉर्टर बाय 2 इंचेस। और क्या होता है, जो डिफरेंट होती है वो स्टिक जो है वो शॉर्टर होती है। बीरबल ने तो क्या कहा था कि जिसने भी चोरी की है उसकी स्टिक 2 इंचेस लॉन्गर हो जाएगी, 2 इंच और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन वो क्या देखते हैं मॉर्निंग में, सबकी स्टिक की जो लेंथ होती है वो सेम होती है लेकिन एक स्टिक जो है वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है, 2 इंच छोटी हो जाती है। बीरबल न्यू इमीडिएटली हु द थीफ वॉज। ही पॉइंटेड आउट द थीफ टू द मर्चेंट एंड सेड। अब क्या होता है, बीरबल को एकदम से पता चल जाता है कि कौन चोर है, हु वॉज द थीफ, और वो उस थीफ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं और मर्चेंट को कहते हैं ही फुलिशली कट हिज स्टिक शॉर्ट बाय 2 इंचेस फियरिंग दैट इट वुड ग्रो लॉन्गर देन दी अदर्स। अब वो क्या बताते हैं कि इस बेवकूफ़ ने अपनी स्टिक को कट कर दिया था 2 इंचेस इस डर से, क्योंकि अब जो इतने सारे सर्वेंट्स होते हैं उनमें से किसी एक सर्वेंट ने तो चोरी की ही होती है। तो वो क्या कहते हैं, जिस सर्वेंट ने चोरी की होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि ये जादुई स्टिक्स हैं और मेरी स्टिक जो है वो रात को 2 इंच और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 2 इंच लॉन्ग हो जाएगी, 2 इंचेस। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही अपनी स्टिक को 2 इंचेस शॉर्ट कर देता हूँ, 2 इंच और काट देता हूँ, जिससे वो रात को जो 2 इंच और बढ़ेगी तो मेरी स्टिक भी सबकी स्टिक्स की तरह इक्वल हो जाएगी। तो इसीलिए वो 2 इंच और काट देता है। तो लेकिन बीरबल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको इस बात का पता चल जाता है। तो वो क्या बताते हैं मर्चेंट को कि इस बेवकूफ़ ने अपनी स्टिक को 2 इंच और शॉर्ट कर दिया था इस डर से कि कहीं मेरी स्टिक रात में लंबी ना हो जाए, बड़ी ना हो जाए और मैं पकड़ा ना जाऊँ। ऑल दी स्टिक्स आर नॉर्मल स्टिक्स, आई लाइड अबाउट दैम बीइंग मैजिकल। जितनी भी स्टिक्स थी वो सब नॉर्मल थी, मैंने सिर्फ उनके बारे में झूठ बोला था कि वो मैजिकल हैं। The merchant thanked Birbal for his help and said, "What people say about you is true, Birbal. You are indeed one of the cleverest man in the land." अब मर्चेंट बीरबल का थैंक करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी पीपल, जो कुछ भी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं बीरबल, वो सब कुछ सच है। तुम वाकई इस लैंड पर सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट पर्सन हो। वो उनकी तारीफ़ करते हैं कि तुम वाकई सबसे ज़्यादा क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो कि तुमने मेरी इस तरह से हेल्प की है। तो ये हमारी स्टोरी थी अबाउट बीरबल्स विट। बीरबल की जो चालाकी है, उनकी जो अक्लमंदी है, उसको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर आपका कुछ बुक वर्क है। हियर योर क्वेश्चन नंबर ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। बीरबल वाज फेमस फॉर बीइंग। बीरबल फेमस थे, किस लिए फेमस थे? अ रिच मैन, अ काइंड मैन, अ वाइज मैन एंड एरोगेंट मैन। तो किस लिए फेमस थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, अ वाइज मैन। क्वेश्चन नंबर 2, पीपल वेंट टू बीरबल। लोग बीरबल के पास क्यों जाते थे? टू बोरो मनी फ्रॉम हिम, टू लर्न मैजिक फ्रॉम हिम, टू आस्क हिम अबाउट द किंग, टू गेट सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। क्यों जाते थे वो? अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। ना वो उनसे मनी बोरो करने के लिए जाते थे, ना मैजिक सीखने के लिए जाते थे, ना किंग के बारे में पूछने के लिए जाते थे। वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेने के लिए बीरबल के पास जाते थे। नाउ थर्ड, द मर्चेंट सेड दैट। मर्चेंट ने क्या कहा था? ही हैड बीन रॉब्ड बाय समवन, और he had been cheated by someone, or he had been threatened by someone, he had been tricked by someone। मर्चेंट क्यों परेशान थे, क्यों आए थे वो बीरबल के पास? क्योंकि उनके यहाँ पर चोरी हो गई थी, किसी ने उनको लूट लिया है। सो he had been robbed by someone। करेक्ट आंसर इज ए। फोर्थ वन, बीरबल गेव अ स्टिक। बीरबल ने स्टिक दी थी, किसे स्टिक दी थी? टू ईच ऑफ द मर्चेंट्स रिलेटिव, मर्चेंट के रिलेटिव्स को? नो। टू ईच ऑफ द मर्चेंट सन, मर्चेंट्स के सभी सन्स को? नो। मर्चेंट के नेबर्स को? नो। टू ईच ऑफ द मर्चेंट सर्वेंट्स, सर्वेंट्स को, वो मर्चेंट के जितने भी सर्वेंट्स थे उन सबको उन्होंने स्टिक दी थी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। फिफ्थ वन, बीरबल फाउंड दैट वन ऑफ द स्टिक्स वॉज। बीरबल ने क्या देखा था? स्टिक्स कैसी हो गई थी?
जो एक स्टिक थी उसमें क्या चेंजेस आए थे, 2 इंचेस शॉर्टर देन दी अदर्स, जितनी भी और स्टिक्स थी वो सबसे 2 इंच शॉर्टर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर बी स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन द फॉलोइंग। आपको स्टोरी में से उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जिनका मीनिंग ये है। द क्राइम ऑफ स्टीलिंग, स्टीलिंग के जो हम चुराते हैं, अगर कोई चीज़ चुराई गई है उसके जुर्म को क्या बोलते हैं, थेफ्ट। सेकेंड, अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग इलीगल, किसी इंसान ने कोई इलीगल वर्क किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो उसे क्या बोलते हैं, कल्प्रिट। स्टूपिडली, फुलिशली, एट वंस, एकदम से कोई काम हो जाता है, दैट इज इमीडिएटली। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रिपोजिशंस। आपको इसमें सुटेबल प्रिपोजिशंस फिल आउट करनी है। बीरबल वॉज फेमस इन आगरा एज अ वॉइस मैन, तो इन आगरा, आगरा में फेमस थे बीरबल बहुत ज़्यादा। वन डे अ मर्चेंट केम टू बीरबल फॉर हेल्प, एक दिन एक मर्चेंट बीरबल के पास हेल्प के लिए आए थे, तो द करेक्ट प्रिपोजिशन इज फॉर। बीरबल asked the merchant servants to keep the sticks with them through the night. He said that the thief's stick would grow longer by 2 inches. The correct preposition here is by. बीरबल found the culprit by looking at the sticks. तो आपको इसमें correct prepositions fill करनी है. So your chapter number 25 is complete, Birbal's wit. I hope you enjoy the video. Do your book work. Take care all of you.